जय हिंद। आज हम लोग कर्वेचर का इंट्रो देखेंगे और कर्वेचर को रियल लाइफ में कैसे और कहाँ यूज करते हैं तो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्वेचर का इंट्रो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ओके, देखिए अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई एक लाइन है, यहां पे लिखिए एनी लाइन बेंडिंग या एनी लाइन लार्ज बेंडिंग एंड एवरेज बेंडिंग। Average bending is called curvature। ओके, देखिए कर्वेचर को हम लोग हिंदी में वक्रता कहते हैं। और अब देखिए जब भी कोई भी एक लाइन है, जब लाइन मुड़ जाता है, बेंडिंग मतलब क्या, लाइन मुड़ जाना। तो जब लाइन मुड़ जाता है वो आज सडनली ज्यादा स्पीड में मुड़े या स्लो मुड़े या तो कम मुड़े या थोड़ा मुड़े, वो सब कहलाएगा कर्वेचर। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि एनी लाइन मतलब कोई भी लाइन लार्ज बेंडिंग एंड एवरेज बेंडिंग इज कॉल्ड कर्वेचर। मतलब कोई भी लाइन कम बेंड हो या ज्यादा बेंड हो उससे मैटर नहीं करता, अगर बेंड हो गया तो कर्वेचर में आएगा। अब हम लोग जनरली कर्वेचर में पढ़ते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जनरली सबसे पहला जो पढ़ते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम लोग लास्ट इसमें स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग लास्ट स्टडी करते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर। ओके, सर्कल ऑफ कर्वेचर, ये तीन चीज हम लोग जनरली कर्वेचर में स्टडी करते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का है कि मतलब आपका जो भी एक कर्व बन रहा है, जो कर्वेचर बन रहा है उसका सेंटर क्या होगा। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का है तो उसका रेडियस क्या होगा उस कर्वेचर का, वो हो गया। और तीसरा हम लोग का सर्कल ऑफ कर्वेचर, यानी उस कर्वेचर से जो सर्किल बन रहा है उसका कर्वेचर क्या होगा। ओके, देखिए आप सपोज थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छे से, आपको हम एक एग्जांपल को थोड़े फिगर के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कर्वेचर को। सपोज कीजिए कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक कर्व है। ओके, इस प्रकार से कोई एक कर्व है ए और बी। ओके, दूसरा कर्व है कि देख रहे हैं कि ये थोड़ा कम बेंड हो रहा है, राइट। ये इस प्रकार से है ए एंड बी। चलिए चाहे ए नीचे देते हैं, नीचे देते आ रहे हैं तो ए एंड बी। ओके, अब ये देखिए ये थोड़ा इससे कम का बैंड हो रहा है। अब एक ऐसा है कि जो सडनली बैंड हो गया, ओके। अब एक दूसरा देख रहे हैं कि इससे और सडनली बैंड हो गया। ओके, फिर एक देख रहे हैं कि इतना बैंड हो गया कि सर्किल बन गया, इतना बैंड हो गया कि सर्किल बन गया। देखिए तब हमेशा याद रखिएगा एक चीज, जितना कम बैंड होगा कोई भी कर्व, जितना कम बैंड होगा उतना ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कैसे होगा, देखिए सपोज कीजिए ये वाली कम बैंड है तो इसको हम लोग उठाते हैं, यहाँ फिगर नंबर दे दिए, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर आपका 2 है, ये फिगर नंबर आपका 3 है और ये फिगर नंबर 4 है, ये फिगर नंबर 5 है, राइट। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये एक कोई 12 वाला हम लेते हैं जो कम बैंड है। ओके, कम बैंड है। अब ये किसी दो पॉइंट, यहाँ पे कोई नियर नजदीक दो पॉइंट लीजिए, वो दो पॉइंट कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए कोई नजदीक का दो पॉइंट लीजिए। सपोज कीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ है P और दूसरा पॉइंट यहाँ है Q। ओके, अब देखिए दो पॉइंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, तो आप ये जब इससे इस दोनों पॉइंट के मदद से कोई एक सर्कल आप इस प्रकार से कोई एक सर्कल आप यहाँ पे बनाना चाहेंगे, ये दोनों पॉइंट को टच करते हुए पास करेगा। क्या ये दोनों पॉइंट को
ये दोनों पॉइंट को इस प्रकार से टच करेगा और ये जहां दो जगह पे कहीं टच कर रहा है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं। अब बीच में इसका यहाँ पे सेंटर आ गया। ओके, ये सेंटर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ए से। ओके, अब देखिए ये जब इस कर्वेचर की मदद से ये सर्कल यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट होगा, एक सेंटर होगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस होगा। ओके, अब ये जो डिस्टेंस कहलाता है यही कहलाता है हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो डिस्टेंस होता है यही डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर आपका सी है, ये सेंटर आपका सी है, यही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब ये 2 पॉइंट की मदद से, ये कर्वेचर की 2 पॉइंट की मदद से जो सर्किल बनता है यही सर्किल कहलाता है सर्कल ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहां पे देख रही है कि हमारा का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो अब हमेशा एक बार अगेन आपको हम रिपीट कर देते हैं कि देखिए कोई एक कर्वेचर है, कोई एक कर्वेचर के ऊपर आप 2 पॉइंट्स लेते हैं, वो दोनों पॉइंट की मदद से वहां पे एक सर्किल बन जाता है, वहां पे एक सर्किल बन जाता है। तो वो सर्किल जो बनता है उस सर्किल का रेडियस, वो सर्किल का रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है और वो सर्किल वो हो जाता है सर्किल ऑफ कर्वेचर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह कर्वेचर से, कर्व से बन रहा है। क्या? वह कर्व से बन रहा है और उससे जब कर्व से बनने वाला जितने भी रेडियस होगा, सेंटर होगा सर्किल का, सर्किल होगा, वह कर्वेचर में तब्दील हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये कर्व और कर्वेचर में क्या डिफरेंस है? कर्व और कर्वेचर में ये डिफरेंस है कि आपका कोई एक कर्व होगा वो कहीं ऑटोमेटिक सर्किल बन जाएगा, बिना कोई पॉइंट कंसीडर किए हुए वह सर्किल बन जाएगा, तो उसको हम लोग कर्व में काउंट करते हैं। लेकिन वैसा कर्व जिसको बिना 2 पॉइंट के मदद से वो सर्किल नहीं बन सकता, उसे हम लोग कर्वेचर बोलते हैं, याद रखिएगा। राइट, चलिए अब ये हो गया बात, सारी चीज डिटेल क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें मैथमेटिकली बात करते हैं कि मैथमेटिकली कर्वेचर कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो हम लोग किसका बात करेंगे अभी? अब हम लोग बात करेंगे यहां पे मैथमेटिकली, हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल। ओके, मैथमेटिकल हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिकल क्या होता है, मैथमेटिकल कर्वेचर क्या होता है, मैथमेटिकल ऑफ कर्वेचर। ओके, देखिए अब थोड़ा गौर से देखते चलिएगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्स बाई एक्सिस है इस प्रकार से। राइट, अब इस एक्स बाई एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई एक कर्व है आपके पास, इस प्रकार से कोई एक कर्व है। अब सपोज कीजिए कि किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई एक टेंजेंट लाइन पास कर जाता है, इस प्रकार से कोई टेंजेंट लाइन पास करता है, उसी कर्व पे कोई दूसरे पॉइंट पे, ये पॉइंट का सपोज कीजिए है P, आपका ये जो पॉइंट टच कर रहा है ये है P, और उसी कर्व पे कोई दूसरा लाइन दूसरे पॉइंट पे टच करते हुए सपोज कीजिए Q पॉइंट है, और इसको टच करते हुए कोई टेंजेंट लाइन पास कर जाता है, तो उस केस में क्या कंडीशंस होगा। ओके, अब देखिए यहां पे ये जो आपका एंगल यहां बन रहा है ये साई बन रहा है। ओके, अब देखिए कि इस वाले टेंजेंट का एंगल तो यहां पे साई बन रहा है, लेकिन ये इधर बन रहा है, इससे थोड़ा और आगे गया तो कुछ ना कुछ से ज्यादा एंगल बन रहा होगा, देखने में भी लग रहा है स्लोप कम है, स्लोप ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका एंगल क्या हो सकता है भाई, तो यहाँ इसका एंगल साई प्लस डेल साई बनेगा, साई प्लस डेल साई बनेगा, साई प्लस डेल साई बनेगा। राइट, अब देखिए ये सपोज कि ये ए है और ये बी है। ओके,
अब इसका डिस्टेंस, ये ए से पी तक का डिस्टेंस एस है। अब मान लीजिए कि पी से क्यू तक का डिस्टेंस डेल एस है। क्या? डेल एस है। और इसका जो एंगल है आपका, इसका जो एंगल है डेल साइन है। ये जो एंगल है सपोज कीजिए ये डेल साइन है। ओके, अब देखिए कि इसी पे कोई एक टेंजेंट पे कोई एक नॉर्मल है, इस पे कोई एक नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे कोई एक नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है। एक दूसरा लाइन उस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल एक, राइट, एक नॉर्मल इस पे इस प्रकार से परपेंडिकुलर है। ये जो पॉइंट है एन, सपोज कीजिए ये एन है। ओके, और यही कहीं ना कहीं ये इस कर्वेचर का सेंटर होगा। सपोज ये सेंटर यहां होगा, वो सेंटर है सी, राइट। इतना तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आप भी जानते हैं, राइट। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब इस फिगर में जितना अभी कुछ किए हैं, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग लेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये डेल साइन है, तो इसका भी एंगल आपका डेल साइन हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ हम लोग किए हैं सब लेट करते हैं। तो यहाँ पे लेट कीजिए, लेट ये आपका पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका डेल एस है, और ए पी बराबर एस है, और आपका कोण आपका कोण पी एन क्यू इज इक्वल टू डेल साइन है, राइट। ये डेल साइन है। अब देखिए यहां पे, और चलिए आगे भी मान लेते हैं हम लोग, आगे भी एक्स वाई एक्सिस मान लेते हैं। एंड कंसीडर एक्स वाई एक्सिस और आपका कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है। कोई एक कर्व हमारा, ये कर्व जो आपका दे रखा है यह y इक्वल टू एफ एक्स है, राइट। चलिए नाउ अब थोड़ा सपोज कीजिए कि ये क्यू P की तरफ टेंस करने लगे। क्या बोले आपको हम, ये यहां पे Q टेंस टू P या Q टेंस टू P, यानी ये Q P की तरफ आने लगे या P Q की तरफ आने लगे, तो कंडीशंस क्या बन सकता है? ये P का अगर Q की तरफ आने लगे, ये P Q की तरफ, ये दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ अगर जाने लगे, तो उसी प्रकार सेम कंडीशंस यहाँ ही नॉर्मल के ऊपर भी कंडीशन लागू हो जाएगा। या N C की तरफ आने लगेगा, C N की तरफ आने लगेगा। भाई अगर ये इस प्रकार से इधर को आएगा, तो ये सपोज कीजिए ये लाइन यहाँ से इस प्रकार से आएगा, तो ऐसा होगा, तो यानी ये N C की तरफ जाएगा या C N की तरफ आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि आपका N टेंस टू C हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब ये एक दूसरे की तरफ ये आने लगेगा, तो इसका एंगल कहीं ना कहीं जीरो की तरफ मूव करना लगेगा, राइट। तो आपका एंगल जीरो की तरफ मूव करने लगेगा, तो इसका मतलब ये डेल साइन इज इक्वल टू आपका जीरो एंगल हो जाएगा, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए। और साइन इक्वल टू या डेल एस इक्वल टू भी आपको जीरो की तरफ मूव करने लगेगा। ये डेल एस जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिक ये जीरो की तरफ आने लगेगा। तो कहने का मतलब ये, चूंकि लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो और आपका डेल साइन बाई डेल एस आएगा, तो अब जब इतना होता है तो अकॉर्डिंग टू आप फर्स्ट प्रिंसिपल आप 11 क्लास में पढ़े होंगे, तो इसका डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट वैल्यू होता है डेल साइन बाई डेल एस डी साइन बाई डी एस। ओके, अब आपको हम इधर लिख देते हैं। देखिए जब इतना हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेयर डेल साइन बाई डेल एस इज इक्वल टू कर्व
कर्वेचर ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट के लिए, पॉइंट P के लिए हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कर्वेचर पे, कर्व पे आप पॉइंट थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो सडनली उसकी वैल्यू है, कर्वेचर की जो वैल्यू है वो चेंज आ जाएगा, रेडियस हो या सेंटर हो, सभी की वैल्यू चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, किसी भी कर्वेचर का अगर कोई पॉइंट, पहले पॉइंट कहीं और कंसिडर किए हैं, अगले टाइम कहीं और कंसिडर कर लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है सेम कभी नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि डेल साइन डी साइन बाई डी एस, डी एस क्या है, कर्वेचर तो है ऑफ द कर्व के लिए, लेकिन किस पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए है। और इसी को हम लोग डी साइन बाई डी एस इज इक्वल टू हम लोग के बोलते हैं, और इसको हम लोग केप्पा भी पढ़ते हैं, केप्पा, ओके, केप्पा पढ़ते हैं। तो के बोलिए केप्पा बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी सारी कंडीशन, ये आपका मैथमेटिकली रिजल्ट हो गया। तो आई होप ये मैथमेटिकली रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेशनल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का, कर्वेचर, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना होता है, ये आप याद रखिएगा, ओके। ये इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, यानी याद रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, RO, ओके, रो पढ़ते हैं, राइट। अब ये बात हो गई हम लोग का बेसिक कंसेप्ट और डिफिनेशन और मैथमेटिकली कंसेप्ट का। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली कि ये कर्वेचर को हम लोग रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या बात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे कर्वेचर यूज्ड इन रियल लाइफ। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग कर्वेचर को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ समझ में आता नहीं है। हम लोग डेली कहीं ना कहीं देखते हैं इस चीज को, लेकिन हम लोग उसके बारे में जानते नहीं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, तो आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग कर्वेचर को जो यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, रोड में करते हैं, रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। क्यों भाई, देखिए आप हमेशा यह गौर किए होंगे, जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हुए जाते हैं या किसी गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, तो जैसे ही रोड के आगे कहीं पे टर्न होता है, इस प्रकार से गाड़ी मूव करती है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी इस प्रकार से थोड़ा सा झुक जाती है, क्रॉस होकर इस प्रकार से मूव करती है। इस प्रकार से मूव करती है तो कहीं ना कहीं वहां पे कर्व का यानी कर्वेचर का कमाल होता है कि आपके गाड़ी पलटता नहीं है और इजीली आपका टर्न लेकर मूव होकर झुक करने के पास कर जाता है वहां से। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज किए हैं यहीं पे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रोड को हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कर्वेचर को यूज करते हैं रोड में। ओके, चलिए दूसरा भाई आप बोलेंगे सर हमको ये समझ में नहीं आया, दूसरा कुछ एग्जांपल दीजिए। तो दूसरा ये है, आप रेलवे में भी यूज करते हैं इस कर्व को। क्यों भाई, सेफ्टी के लिए भाई, कहीं हमारा गाड़ी पलट ना जाए टर्न कराने के समय, टर्निंग के टाइम हमारा गाड़ी कहीं पलटी ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रेन को हमेशा ट्रैक चेंज करने के लिए हम लोग कर्वेचर को यूज करते हैं। क्या,
ट्रैक चेंज करने के लिए हम लोग कर्वेचर को यूज करते हैं, या इसमें या ट्रेन को भी कहीं पे अगर मूव कराना हो, घुमाना हो लंबा दूरी से, ट्रेन तो डायरेक्ट इस प्रकार से आपका बस से कार की तरह घूमेगा नहीं, ऐसे वो धीरे 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 टर्न लेते हुए घूमता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जाता है। आप देखें अगर ट्रेन जा रहा है तो यहाँ से अगर सीधा आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा 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 आते 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 आपको इस प्रकार से जाके ट्रेन हमारा घूमता है। तो देख रहे हैं जब इस प्रकार से घूम रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा कर्वेचर बन रहा है, और इसको इतना टर्न लेने के लिए वहाँ भी गाड़ी इस प्रकार से झुकी हुई होती है, तब जाकर गाड़ी टर्न होती है। गाड़ी क्यों नहीं पलटती है? क्योंकि यहाँ पे कर्व की कमाल है, नंबर ऑफ कर्व, अलग अलग कर्व होता है, जब आगे जब पढ़ेंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे रियल लाइफ से जोड़कर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तीसरा कहाँ यूज करते हैं भाई? तो तीसरा हम लोग यूज करते हैं एयरपोर्ट पर। तीसरा हम लोग एयरपोर्ट्स पर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? वहाँ भी अगर जब रनवे पे जब लैंड करती है जहाज, और उसको जब उसको हैंगर में जाना होता है, यानी साइड में जाना होता है खड़ा करने के लिए, तो उसको भी मूव कराना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग कर्व को यूज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तब जाके वहाँ पे इजीली मूव हो जाता है, पलटता नहीं है हमारा फ्लाइट। ओके, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। चौथा ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ पे आप यूज कर लेते हैं, ब्रिज में हम लोग यूज कर लेते हैं। ब्रिज में कैसे यूज करते हैं? तो ब्रिज में भी सेम कंडीशन है। कभी कभी ब्रिज में देखे होंगे कि आपका गाड़ी ऊपर को चढ़ता है, फिर अचानक नीचे को उतरता है, तो उस समय जितने भी देखे होंगे गाड़ी उठते हुए ढोलते हुए गाड़ी आपको पलटती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कर्वेचर का कमाल होता है, इसीलिए आपकी गाड़ी नहीं पलटता है। तो आई होप ये कर्वेचर का बेसिक कंसेप्ट पर लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस लेक्चर के बारे में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कि कितने अच्छे से आपको हम सेटिस्फाई कर पाए। तो आप अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोग डेरिवेशन लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग सर्कल ऑफ कर्वेचर लेके आएंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।